प्रभु जी चाहते हैं कि हम हमारे धन्य परमेश्वर को, मुबारक परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को गिड़गिड़ाहट के साथ पुकारें। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें नम्र होकर, दीन होकर, शून्य होकर हमारे धर्मी परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम हमारे धर्मी परमेश्वर को पुकारना आरंभ करते हैं, वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनकर अनसुना नहीं करते, बल्कि सुनकर कार्य करना आरंभ करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब उसका धर्मी जन परमेश्वर को पुकारना आरंभ करता है तो परमेश्वर उसकी पुकार को सुनकर उसके जीवन से कमजोरियों को निकाल देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हमारी ढाल बनता है हमारा परमेश्वर, हमारी चट्टान बनता है हमारा परमेश्वर, हमारा बल बनता है हमारा परमेश्वर। जब हम असहाय परिस्थितियों में खड़े होते हैं, जब हम कमजोर परिस्थितियों में खड़े होते हैं, जब हम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, उस समय में हम अपनी कमजोरियों में बल पाने के लिए यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे। परमेश्वर हमें बल प्रदान करेंगे। परमेश्वर हमें हमारी ढाल बनकर उस बल को देकर हमारी चट्टान बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भयानक परिस्थितियां, ऐसे बुरे हालात हमारे जीवन में घबराहट को डाल देते हैं, बेचैनी को डाल देते हैं, कमजोरियों को डाल देते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में हमें उठाने वाला, हमें बल देने वाला, हमारी ढाल बनने वाला, हमारी आड़ बनने वाला, हमारी चट्टान बनने वाला, हमें उठाकर बल देकर खड़ा करने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि हम असहाय और कमजोर नहीं हैं, बस अपनी कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। जब हम अपनी कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर मैं कमजोर अवस्थाओं में अपने आप को खड़ा हुआ अनुभव कर रहा हूँ, तू मुझे अपना बल दे, मेरी ढाल बनकर खड़ा हो जा, वो हमें अपना बल देना आरंभ कर देंगे। उसकी स्वर्गीय पवित्र सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दानियल से स्वर्गदूत बातें कर रहा था, वो कमजोर अवस्था में आ गया था, वो वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहां पर जब दानियल ने विनती की, दानियल ने जब विनती की और कहा कि मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हो सकूं, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ दी और वहां पर उसने बल प्राप्त किया। बोला कि अब तूने मुझे हिम्मत दी है, अब तूने मुझे बल दिया है, अब बोलना आरंभ कर, मैं तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हो चुका हूँ। हम हमारे जीवन में सहायता देने के लिए हमारा परमेश्वर सदैव तैयार है। वो अपने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से अपने कमजोर भक्तों को बल देने के लिए भेजता है। हमारा परमेश्वर हमें कमजोर दशाओं में रहने देना नहीं चाहता। और ऐसे ही आप भी उन कमजोर दशाओं में रहना शुरू ना करें। उन कमजोर दशाओं में अपने आप को परमेश्वर को पुकार कर बल प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करना आरंभ करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उन कमजोरियों को निकाल कर आपको बल देकर खड़ा करे। परमेश्वर का वचन कहता है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। जब स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है, तब हम आनंद से भर जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में कार्य करना आरंभ किया, हमें बल दे दिया, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी सहायता की। क्योंकि कमजोरी में सहायता देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। और हमें आनंद से भरकर हमारे परमेश्वर की स्तुति आराधनाएं करना चाहिए। हमारे परमेश्वर की आनंद से भरकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। क्योंकि सराहना योग्य एक ही पवित्र परमेश्वर है, वो स्वर्गीय पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कमजोर रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हें आनंद देने
के लिए तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वे अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। जो हमारा बल है वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर कह रहा है कि जितने भी परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है, परमेश्वर के पवित्र भक्त हैं, वो उनको उद्धार देता है। उनके जीवन में मुक्ति को देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। हमें निरंतर उसको पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी प्रजा को उद्धार देता है और अपने निज लोगों को, जो उसके घराने के पवित्र लोग हैं, वो अपने घराने को आशीष देना आरंभ करता है। हम सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर की खास प्रजा हैं, हम संसार से अलग की हुई पवित्र मंडली हैं। इसी को परमेश्वर अपनी उद्धार की आशीष को देता है। इसी पवित्र प्रजा को, इसी पवित्र कलीसिया को, इसी पवित्र मंडली को, जिसे परमेश्वर अपना पवित्र घराना कहकर पुकारता है, कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उद्धार की आशीष दूंगा, आनंद की आशीष दूंगा, शांति की आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बल की आशीष दूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटी नहीं रहेगी। बस मुझे पुकारते रहो और मेरे सम्मुख सदैव दीन और नम्र होकर खड़े रहो। किसी भी बात की चिंता तुम मत करो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे।